Good morning everyone. Welcome to Ojaswat IAS Academy. So today we will discuss the MCQs of 10 July and you can also join us on our Telegram channel where we upload all these PPTs. So let's check out what are the 10 topics which we are going to cover in today's MCQs. So here is the list is given and please do take a pause when you see question on the screen. Answer it first, then see the explanation part and try to get at least 7 questions correct out of 10. So work hard, be consistent and regularly watch our videos. And let's begin our today's MCQs. So question number 1 is with reference to Article 164 and the correct option here is A, that means the Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the state, but statement second is incorrect, that is COM in a state shall not exceed 25% of the total number of members of the Legislative Assembly of that state. And this statement is incorrect because आर्टिकल 164 क्लॉज 1A के अकॉर्डिंग जो टोटल मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर और COM स्टेट के अंदर वो एक्सीड नहीं होने चाहिए 15% से इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट, यानी कि 25% नहीं है, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स से। और आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं बाय द ऑन द एडवाइस ऑफ CM। तो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के और ये जो ऑफिस होल्ड करते हैं वो होता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। और काफ़ी बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से ऑफिस हैं जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के अंडर आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज B, that means the countries are categorized in terms of their per capita gross national income is correct, but India is characterized as the upper middle income country is incorrect because इस लेटेस्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो लोअर मिडल इनकम कंट्री के अंदर आता है, ना कि अपर मिडल कंट्री के अंदर। तो वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को इनकम के अकॉर्डिंग 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे लो, लोअर मिडल, अपर मिडल एंड हाई इनकम कंट्रीज। एंड और भी ज़्यादा सैड करने वाली न्यूज़ ये है कि इंडिया जो है वो ब्रिस्क कंट्री के अंदर सिर्फ इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो लो मिडल इनकम कंट्री के अंदर आता है। अब कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ब्रिस्क कंट्री के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रेफरेंस टू मिलेट्स and the correct option here is A, that means millets are small cereals that are drought resistant with high yield, but statement second, they are high in gluten content and hence hard to digest is incorrect because millets are high in protein, vitamin B, iron, antioxidant, gluten free and so easy to digest। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये ह्यूमन फूड और फॉडर दोनों के लिए काम में लिया जा सकता है और ये ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, यानी कि जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे इसको उगाया जा सकता है और इसकी हाई प्रोडक्टिविटी भी है और शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है और इसीलिए इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स के अंदर आता है ये सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका के अंदर। और एग्जाम्पल इसमें आते हैं जवार, बाजरा, रागी एटसेट्रा। तो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि उड़ीसा ने इम्प्लीमेंट किया है कि वो मिलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम एंड PDS के अंदर भी। तो ऑब्वियसली इससे लोगों को भी, पर्टिकुलरली जो फार्मर्स हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि वो मिलेट्स को उगाएं क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोटीन के भी देते हैं और ग्लूटेन फ्री भी हैं, साथ में ड्रॉट रेजिस्टेंट भी हैं, तो इसके लिए वो एनकरेज हो पाएंगे। Now question number 4 is Atmanirbhar Bharat Innovation Challenge recently news is launched by which of the following ministry? And the correct ministry is Ministry of Electronics and Information Technology. So option is C. तो ये जो चैलेंज है वो इंडियन टेक एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए है और ये लॉन्च किया गया है इन पार्टिसिपेशन विद अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग।
तो ये बेसिकली इसलिए शुरू किया गया है ताकि ये इंडियन कंपनीज को एक चैलेंज दे पाए और उनको चैलेंज कर सके कि आपको बिल्ड करने हैं एप्स काफ़ी सारी कैटेगरीज के अंदर और ऐसा लोकल ऐप इकोसिस्टम बनाना है जिससे कि ये चाइनीज़ ऐप है उनको रिप्लेस किया जा सके। क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर हम चाइनीज़ ऐप को बैन कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव हमारे पास होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज Sakteng Wildlife Sanctuary recently news is located in which of the following countries? And the correct option is B, that means in Bhutan. So here is the map is given and this sanctuary is situated close to the border with Arunachal Pradesh. और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि चाइना क्लेम कर रहा है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे और इसलिए उसने अटेम्प्ट ऐसे लिए हैं कि वो स्टॉप करना चाह रहा है जो भी फंडिंग इस सेंचुरी को मिल रही है फ्रॉम यूएन अंडर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, क्योंकि चाइना के अकॉर्डिंग ये टेरिटरी भी चाइना और भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी वो मान रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है कि जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं चाइना के पास वो कहीं ना कहीं सभी इस चीज़ से परेशान होंगी क्योंकि हर कहीं पे चाइना अपना क्लेम करता है कि यहाँ पे भी उसकी टेरिटरी है, यहाँ पे भी डिस्प्यूट है और वही चीज़ें इंडिया भी फेस कर रहा है। अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ये कब एग्जिस्ट में आई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज विद रेफरेंस टू महलवारी सिस्टम। सो टेक अ पॉज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन and here is the 4 statements given and the correct option here is C, that means statement second, taxation was imposed on the village community although it has no right over land is incorrect because जो टैक्स थे जो इम्पोज किए जाते थे विलेज कम्युनिटी के ऊपर अंडर महलवारी सिस्टम उसके अंदर राइट भी था उन विलेजर्स का उस लैंड के ऊपर। तो नॉर्थ इंडिया और पंजाब एरिया की साइड में ये जो जॉइंट लैंड राइट थे वो कॉमन थे विलेज के पास। तो इसी ट्रेडिशन को यूटिलाइज करने के चक्कर में ब्रिटिशर्स ने इस महलवारी सिस्टम को फॉलो किया। तो इसके अंदर जो विलेज इनहेबिटेंट थे एंड वो विलेज इनहेबिटेंट जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अमाउंट को कलेक्ट करने की, उस रेवेन्यू को कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देने की, उसको कहा जाता था लंबरदार। और ये जो रेट था लैंड रेवेन्यू रेट वो 50% से 75% तक था प्रोड्यूस का और इसके कॉन्सिक्वेंसेस में ये हुआ कि बहुत ज़्यादा सब लीजिंग, इनडेप्टनेस और लैंडलेसनेस की प्रॉब्लम आगे कॉमन हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज रिसेंटली Kawasaki symptoms were in news. So here are the 3 statements and choose the option which is correct and you have to choose the incorrect statement here. So the correct option here is D because all the given 3 statements are correct. तो Kawasaki एक इस तरीके की डिजीज है जो मेनली चिल्ड्रन को अफेक्ट करती है और इसके सिम्टम्स में जैसे रेड आई, रैसेज और स्लो एंड टंग होना, रेड एंड लिप्स होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं और इसका कॉज अभी तक नहीं पता लगा है। और इस डिजीज का नाम दिया गया था जापानीज पेडियाट्रिशियन जिसका नाम था टोमिसाकु कवासाकी, जिन्होंने पहले बार इसको रिपोर्ट किया था 1961 में। और रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस देखे गए हैं जिनके अंदर चिल्ड्रन जो हैं जिनके अंदर कोविड-19 का इन्फेक्शन पाया गया है उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज इस डिजीज़ की भी मिली है। इनफैक्ट जो चिल्ड्रन जिनका नेगेटिव टेस्ट पाया गया है उनके अंदर भी कुछ ऐसे सिम्टम मिले हैं इस डिजीज़ के और ये टिपिकली उन चिल्ड्रन को इम्पैक्ट करती है जो 5 साल से कम के हैं, लेकिन कोविड-19 केसेस में इवन जो एडोलसेंट है उनके अंदर भी ऐसे सिम्टम देखे गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज विद रेफरेंस टू सुंदरबन एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज A, that means it is one of the most ecological vulnerable terrain in the world, but statement second, it is extended between India, Myanmar and Bangladesh is incorrect because its spread is between India and Bangladesh, not in Myanmar. और यहाँ की जो most abundant tree species है उसमें सुंदरी एंड गेवा आते हैं और जो डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए सुंदरबन नेशनल पार्क के इन वेस्ट बंगाल। Now question number 9 is the Mount
Rushmore recently news is deemed as important cultural site for which of the following? And the correct option is A, that means American. तो ये एक तरीके का मेमोरियल है जो कि सिचुएटेड है साउथ डकोटा में और इसके अंदर 60 फीट फेस कार्विंग के फीचर्स किए गए हैं 4 यूएस प्रेसिडेंट के, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, रॉजवेल्ट एंड अब्राहम लिंकन को फीचर किया गया है। और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको चूज किया है इस साइट को अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच के लिए। Now question number 10 is recently Okavango Delta was in news, so where is it located? And the correct option is B, that means in Botswana. So here is the map is given. So Okavango Delta जो है वो एक vast inland river delta है in northern Botswana. So that's all in our today's MCQs. Hope you guys are liking the lecture, and if you want to contact us, these are the details. And please subscribe our channel and like, comment and share the video. And if you want information regarding UPPSC examination, you can also contact us. So stay safe, stay healthy, have a nice